बिरला प्रभा वर्सेस आशियाना आरोहम 80, क्योंकि कई लोग को श्योर नहीं है कि बिरला प्रभा में 71 में उनको कौन सी यूनिट मिलेगी, क्योंकि सामने पिरामिड अल्बान भी आ रहा है। तो 2.97 सीआर ऑफ आशियाना आरोहम 80 वर्सेस बिरला प्रभा 71 का 3.26 सीआर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल अनबायस्ड मैं चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे भी कई व्यूअर्स ने वहाँ पे अपनी यूआई दी हुई है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप जब सामने खड़े होते हैं उसमें, तो वो लेआउट उसका इस तरह का है कि आपका पूरा घर सामने से दिखता है। ये इसमें आशियाना इज अ क्लियर विनर। तो यहाँ से जो आपका व्यू आएगा, ये पूरा कर्मा लेक लैंड्स वाला व्यू आ सकता है। ये डिज़ाइन जो है ये वायर मैश वाला है। आप इसको खट से ऐसे ऊपर कर देंगे तो बंद हो जाएगा, पूरा ग्लास हो जाएगा। इसको नीचे कर देंगे तो एयर वेंटिलेशन के लिए वायर मैश खुल जाएगा। आपको पूरा व्यू भी आ रहा है और वायर मैश भी आपका है। अब अच्छी बात भी है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो पता चल रहा है कि भाई कितनी स्पेस एकोमोडेट, कितने लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। पार्टी वार्टी करते होंगे आप लोग, तो उसमें एकोमोडेट बहुत सारे मेहमान हो जाएंगे। तो 17/14 का, सॉरी, है ना, रो में 17/14, ये 14 हो गया। ये इधर पूरा यहाँ से 17 हो गया। आइए मैं इधर वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। समझना है आशियाना में कैसे आपको अच्छी यूनिट मिल सकती है। हमने जैसे हमेशा बताया है कि आशियाना में हमारा एक एक्स्ट्रा एज होता है, और आशियाना में हमेशा हम अपने व्यूअर्स को अच्छी यूनिट दिलवाते हैं। तो इसमें भी आपको आपके पसंद की यूनिट हम दिलवाएंगे। वी आर अश्योरिंग यू दिस। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। एंड फाइनली द डे हैज़ कम कि बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर्स जो हैं पूरी दुनिया से जो हमारा चैनल देखते हैं, वो वेट कर रहे थे कि भाई आशियाना आरोहम जो सेक्टर 80 वाला आ रहा है उसका सैम्पल फ्लैट कब देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने, ये देखिए इधर भीड़ भी देख लीजिए आप, ज़रा भीड़ देख लीजिए ज़रा आप। तो लास्ट वीडियो में ये सब लगा हुआ है, यहाँ पे मॉडल बना हुआ है, ये सारा पूरा मॉडल इधर से मैंने दिखाया हुआ था, समझाया हुआ था सारी चीज़ें। अगर आपने मॉडल समझना है कि टावर कौन से किस तरह से आ रहे हैं और कैसा उसका प्लेसमेंट है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, मैं पहले बता देता हूँ। आशियाना आरोहम 80 का जो लॉन्च होने वाला है उसका 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, 10.8 एकर्स टू बी प्रिसाइज, जिसमें सिर्फ 542 यूनिट्स आ रही हैं, यानी कि 50 के आसपास की डेंसिटी आती है। और ग्रीन एरिया जो ओपन एरिया है, अगर 10.8 एकर्स में देखा जाए, 9.05 एकर्स का तो ओपन एरिया है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। और इसी के लिहाज से अगर मैं देखूँ, आज हम लोग सैम्पल फ्लैट देखेंगे, सैम्पल फ्लैट समझेंगे 1260 स्क्वायर फीट का, टू बी प्रिसाइज 1259 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया के साथ, क्योंकि आशियाना कारपेट एरिया में काम करता है। तो ये सैम्पल फ्लैट है। अब क्या हो रहा था कि बिरला में भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने भी, और बहुत लोगों ने बिरला का जो प्रभा 71 वाला है उसका भी वीडियो हमने बनाया था, उसमें भी लोगों ने अपनी ईओआई दी हुई है, 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे हुए हैं, और अच्छा रिस्पांस आया है उसका भी। तो बहुत सारे लोगों, मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं बहुत दिन से, आप लोग जो पूछ रहे हैं हमसे, वो एक इंक्वायरी ये बहुत कॉमन आ रही है कि भाई बिरला प्रभा वर्सेस आशियाना आरोहम 80, क्योंकि कई लोग को श्योर नहीं है कि बिरला प्रभा में 71 में उनको कौन सी यूनिट मिलेगी, क्योंकि सामने पिरामिड अल्बान भी आ रहा है, 42 फ्लोर्स का है वो। तो अगर उनको ऐसी यूनिट मिल गई जो सामने एकदम हिंड्रेंस है उसमें, तो हो सकता है वो लोग सोच रहे हो कि भाई आशियाना में हम लोग की यूनिट मिल जाए। तो आशियाना में भी अगर आप पिरामिड, इसमें बिरला में भी सोच रहे हैं और आप आशियाना में भी सोच रहे हैं, तो कैसे आपको करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन अभी बिरला का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसको जब सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा तो आपको साथ साथ जो 2000 स्क्वायर फीट का सैम्पल जो लेआउट है बिरला का, उसको भी मैं कंपेयर करूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि 3.26 सीआर से जो शुरू हो रही है बिरला की चीज़, और ये जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ आज, ये 2.97 सीआर से शुरू हो रही है। तो 2.97 सीआर ऑफ आशियाना आरोहम 80 वर्सेस बिरला प्रभा 71 का 3.26 सीआर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल अनबायस्ड मैं चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे भी कई व्यूअर्स ने वहाँ पे अपनी यूआई दी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को अच्छा बोल रहा हूँ, किसी को बुरा बोल रहा हूँ। अच्छा बुरा वाली चीज़ जो है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करते हैं हमेशा, आपको पता है। तो शुरू करते हैं, आपको ये बताता रहूँगा ताकि आप लोग, आपको आपके अंदर वैल्यू ऐड कर पाऊँ मैं, और आप डिसीजन ले पाएँ अच्छा, और बाकी सब चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले ये सैम्पल फ्लैट है 1259 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। दिस इज़ द फॉयर एरिया। ये फॉयर एरिया है 5.5 बाय 8.5 का, बहुत अच्छा। और मतलब फॉयर एरिया का मतलब क्या होता है, आप जैसे खड़े हुए हैं, जिस तरफ आप जैसे खड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए कि जोमेटो वाले या डिलीवरी वाले जो लोग आए, या जो भी बाहर से आए आपकी सोसाइटी में लोग, तो उनको ये एक प्राइवेसी वाला इशू ना हो। हाँ निकल जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होता रहेगा। अब आप, हम माजरत ख्वाह हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब होता रहेगा, बहुत भीड़ है आज। तो प्राइवेसी मतलब उनका घर पूरा ना दिखे, है ना, ये सारी चीज़ आप लोग चाहते हैं। तो यहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, और तो अगर आपने दरवाज़ा खोला, अपनी चीज़ ली, तो भी आपकी प्राइवेसी हिंडर नहीं हो रही, क्योंकि सामने ये है, और आपका फ्लैट जो शुरू हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। बिरला प्रभा में क्या है, ये एरिया यहाँ पे 5.5 बाय 8.5 है, वहाँ पे 5.5 बाय 5.5 के आसपास का, 5 बाय 5.5 के आसपास का ये एरिया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप जब सामने खड़े होते हैं उसमें, तो वो लेआउट उसका इस तरह का है कि आपका पूरा घर सामने से दिखता है।
ये इसमें आशियाना इज़ अ क्लियर विनर कि फॉयर एरिया जो उन्होंने, फॉयर का असली काम जो हो रहा है वो आशियाना दे रहा है। अब ये एंटर हो गए हम लोग, दिस इज़ द लिविंग एरिया, लिविंग एंड डाइनिंग आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो है एरिया, दिस इज़ 22 बाय 22.5, 22.5 बाय 13, दिस इज़ 22.5, यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार तक 22.5, उसके बाद फिर 13 फीट। अब इसको अगर देखें, कंपेयर करें, तो वो थोड़ा कटा हुआ एरिया है बिरला प्रभा का। अगर देखा जाए तो लिविंग डाइनिंग एरिया है, थोड़ा सा अलग अलग दिया है, लेकिन अगर लेआउट का अगर कॉमन एवरेज निकाल लें तो कहीं ना कहीं वो आता है 19, जो ये 22.5 है वो 19 आता है, और ये 13 आता है, क्योंकि वो एक जगह 14 है और एक जगह 11 है, तो एवरेज पकड़ लें अगर चौड़ाई का तो 13/19 आता है। तो यहाँ पे भी आपको ये एरिया थोड़ा बड़ा मिल रहा है। अब इसके साथ ये बहुत बड़ी यूएसपी है आशियाना की। ये कैसे खुलता है भाई? हाँ, ये खुल गया। ये है डेक एरिया। तो ये देखिए, ये डेक एरिया है जो कि आपको आशियाना में ही मिलेगा, बिरला प्रभा 71 में नहीं मिलेगा। दिस एरिया, डेक एरिया जो है, ये इनको बालकनी नहीं बोलते क्योंकि ये भाई 11.5/8 का जितना एक लगभग रूम होता है, एक छोटा रूम समझ लीजिए, उतनी बड़ा आपको डेक मिलता है। और डिपेंड करेगा भाई, वो हम आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे ऑन कॉल कि आपको कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, कौन सा व्यू लेना चाहिए। ये हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको जैसे पता है, मैं हर बार बताता हूँ, आशियाना में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज होता है, इंटरनेट चीज़ें हमें पता होती हैं। तो यहाँ से जो आपका व्यू आएगा, ये पूरा कर्मा लेक लैंड्स वाला व्यू आ सकता है ना। यहाँ से आप खड़े हैं, मान लीजिए आप 15 फ्लोर पे खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल 10th फ्लोर पे भी आएगा, लेकिन यहाँ से अभी आप देख रहे हैं तो सामने से आपको ग्रीनरी पूरी दिख रही है, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड पार्सल, गोल्फ कोर्स जो है वो कर्मा लेक लैंड्स का है, और आप अपने बालकनी में ऐसे खड़े हैं, डेक में बैठे हुए हैं सुबह या किसी भी टाइम पे, या आपके मेहमान आए हुए हैं, तो सामने से आपको पूरा कर्मा लेक लैंड्स का व्यू आएगा। वो कौन सी यूनिट से आएगा वो हमें पता है, वो हम आपको बताएंगे। और अब ये डेक वाला एरिया हो गया। वापस अब हम लोग आ रहे हैं जो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया, जो मैंने बताया था, रिवाइज करा देता हूँ, 22.5/13 का, और बिरला प्रभा का मैंने बताया था कि 13/19 था। और इधर ये किचन है, थोड़ी भीड़ रहेगी, है ना। तो 8/12 का किचन आ जाता है, 8/12 का, ये 12, ये 8 एरिया है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, आइए मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ जहाँ भाई लोग खड़े हुए हैं, इधर पे ये 4.5 फीट का एरिया जो है वो ज़्यादा आता है ना। थैंक यू सो मच। तो ये आपको स्टोर, जो कि घर की लेडीज़ अगर आप लोग देख रही हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि एक स्टोर आपको ये चीज़ मिल रही है, और ये कैबिनेट्स के साथ और सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें रखने का मौका मिल जाता है, अपनी क्रॉकरीज या जो भी चीज़ें, आपको एक स्टोर टाइप का मिल रहा है जो कनेक्टेड है किचन से। तो 4.5 फीट का ये हो गया, ये 8 तो है ही है, उधर आपको और एरिया मिल रहा है 12 फीट का। और ये जो बालकनी है, इस बालकनी, ये जो बालकनी दी है, इसमें इन्होंने एक डिज़ाइन भी लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिज़ाइन जो है ये वायर मैश वाला है। आप इसको खट से ऐसे ऊपर कर देंगे तो बंद हो जाएगा, पूरा ग्लास हो जाएगा। इसको नीचे कर देंगे तो एयर वेंटिलेशन के लिए वायर मैश खुल जाएगा, आपको पूरा व्यू भी आ रहा है और वायर मैश भी आपका है। और ये अच्छी खासी बड़ी बालकनी दी है, यूटिलिटी बालकनी। इसमें खास बात क्या है, जो एसी की बात आ गई तो एसी की मैं बात बता दूं कि एसी जो है इसमें आपको पहले जैसे आशियाना हमारा में नहीं मिलते थे, सिर्फ पॉइंट्स मिलते थे, कनेक्शन मिलता था। इसमें आपको एसी भी मिलेंगे, 5 एसी मिलेंगे। 3 BHK है ये, 1260 स्क्वायर फीट का। इसमें आपको 5 एसी मिलेंगे। जो लिविंग डाइनिंग एरिया में जो 2 एसी लगे होंगे, उनकी यूनिट इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये करी है कि बाकी जो बैल्कनीज है उनको फ्री रखा है। जैसे पहले ऐसा होता था, कई जगह आपने देखा है कि बालकनीज में एसी की आउटर यूनिट्स लगी रहती थी। उसमें क्या होता था, अभी तो नहीं पता चल रहा है, आप लोग, सर्दी हो रही है, गर्मी के टाइम पे अगर आप बालकनी में खड़े हुए हैं अपनी, तो फिर आपकी एसी की यूनिट अगर बालकनी में लगी हुई है तो वो आवाज़ भी आती है बहुत, और गर्म हवा भी आती है, तो आप खड़े नहीं हो पाते हैं। तो वो एसी बंद करिए, वो वाला यहाँ पे अलग कर दिया है हिसाब किताब, मैं बताऊँगा आपको। तो ये आ रहे हैं। अब अच्छी बात भी है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो पता चल रहा है कि भाई कितनी स्पेस एकोमोडेट, कितने लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। पार्टी वार्टी करते होंगे आप लोग, तो उसमें एकोमोडेट बहुत सारे मेहमान हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं किड्स रूम में। ये सारे रूम एक साथ यहाँ पे हैं, मैं बताऊँगा पहले आपको। तो ये किड्स रूम है, तो यहाँ पे किड्स रूम में हम लोग आ गए। ये मैं थोड़ा दूर अगर चला जाऊँ तो ये देखिए 10.5/14 का किड्स रूम है ये, 10.5/14, 10.5 ये वाला एरिया, ये 14, 10.5, 10.5/14।
का एरिया है। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ज़रूर कंसिडर करने वाली कि इसके साथ आपको मिल रहा है ड्रेसर एरिया। तो ड्रेसर एरिया भी मिल रहा है, जो कि ये हाइट, ये जो इसका ये विड्थ है, ये बढ़ा के 5.5 फीट और बढ़ा लीजिए। तो अगर 10.5 अगर देख रहे हैं तो 10.5 प्लस 5.5 यानी कि 16। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 16/14। लेकिन क्योंकि ये एरिया आपको भाई बंद मिल रहा है तो एग्जैक्टली तो वो नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये कंसिडर करने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा कि ये एरिया आपको 5.5 फीट का जो एडिशनल मिल रहा है, जिसमें ड्रेसर है। बिरला प्रवाह में अगर देखें तो इसमें जो ये साइज़ आ रहा है, इसमें आइए मैं पहले आपको बालकनी में दिखाता हूँ साइज़ क्या। और बालकनी में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये उसका साइज़ आता है लगभग 11/14 का, है ना, 11/14 के आसपास का साइज़ आता है ये। तो सिमिलर है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ में ये करिए, जैसे बालकनी, आप इसमें बालकनी में देख रहे हैं कोई भी आउटर यूनिट नहीं दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शाफ्ट है, यहाँ पे एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट में जो एसी के आउटर यूनिट्स हैं वो लगाई हुई हैं, वो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। बड़ा यूजेबल सा एरिया है, मतलब आपके ये पूरी बालकनी यूज़ हो जाएगी, कहीं पे भी एसी के आउटर यूनिट नहीं आएगी, और आपको ये एडिशनल चीज़ मिल रही है जो कि अवॉइड भी करी जा सकती थी। लेकिन फिर यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एसी की आउटर यूनिट लगती, जो कि गर्म हवा देती, तो गर्मी में आप लोग बैठ नहीं पाते। अब आप लोग गर्मी में, सर्दी में, किसी भी सीज़न में आप लोग बैठ सकते हैं और अपने मेहमानों को बैठा सकते हैं, कोई आवाज़ वैसी नहीं आएगी। एक चीज़ और, बिरला प्रवाह में जो चीज़ कम है इसमें अगर देखा जाए तो ये किड्स रूम है, उसके किड्स रूम में ड्रेसर एरिया नहीं है, इसके किड्स रूम में ड्रेसर एरिया भी है ना। तो ये एडिशनल चीज़ होती है आशियाना में। अब हम लोग चलते हैं गेस्ट रूम में। मास्टर बेडरूम लास्ट में कवर करेंगे, गेस्ट रूम में चलते हैं। तो दिस इज़ द गेस्ट रूम। ये आपका आता है 12/13 का, 12/12.9 टू बी प्रिसाइज, 12/13 ही हो गया वो, तो 12/13 का आता है। और इसमें अगर देखें तो ये वॉशरूम में कनेक्टेड है। बालकनी जो दी गई है वो दी गई है बहुत बड़ी, 5 फीट की इसकी विड्थ है और 13.5 फीट की इसकी ये लेंथ है, मतलब अच्छी खासी बड़ी। गेस्ट रूम में आपके अगर गेस्ट भी रुके हुए हैं या जो भी आपके पेरेंट्स आप रह रहे हैं यहाँ पे, जो भी है, तो उनको भी बालकनी पूरी मिल रही है। ये अगर बिरला प्रवाह में देखें तो 12/11 का रूम आता है, उसमें बालकनी कनेक्टेड है। वही बालकनी कनेक्ट होके और कनेक्ट उससे होती है, दूसरे रूम से भी कनेक्ट होती है वो बालकनी, मतलब कॉमन बालकनी है वो, दूसरे रूम से कनेक्ट होती है और लिविंग एरिया से भी कनेक्ट होती है। यहाँ पे सेपरेट एक प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है कि यहाँ अगर कोई गेस्ट हैं, उनको रुकाया हुआ है और आप दूसरे रूम में हैं, तो आपकी बालकनी कनेक्टेड नहीं है। ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि भाई प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। घर का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई भी आप बाहर से आके रह रहा है या जो भी मेहमान आए हुए हैं, तो एटलीस्ट ये हो कि भाई प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन रहे। तो ये इसमें अच्छी चीज़ दी हुई है। एसी जैसे देख रहे हैं आप लगा हुआ है ऊपर। वॉशरूम भी अच्छे साइज़ का इसमें दिया हुआ है। दिस इज़ 3 BHK प्लस 3T, 3 BHK प्लस 3T है, तो जाहिर सी बात है कि 3 वॉशरूम होंगे। और उसका बालकनी मैंने इसका बताया था, उसकी बालकनी भी 11/6, किड्स रूम की बालकनी जो जिसमें मैं खड़ा हुआ था, 11 फीट बाय 6 फीट की बालकनी है। अब फाइनली हम लोग चल रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम में भी काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे ड्रेसर एरिया दिया है, खूबसूरत सा ड्रेसर एरिया है। यहाँ पे वॉशरूम है, इसका मैं बता दूँ आपको। तो ये चीज़ जो आ रही है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो कि आपको अंदाज़ा हो जाए कितना बड़ा है। तो 11.5/14, 11.5/14 का हो गया। तो लेकिन आप ये चीज़ कंसिडर करिए, इसमें भी ड्रेसर एरिया दिया हुआ है जो कि 6 फीट का है। तो 11.5/14 का है ये बेसिकली, 11/14 हो गया। तो 11 प्लस 6 फीट का ड्रेसर एरिया का आप अगर लेंथ ऐड कर लें यहाँ से, तो आपको कह सकते हैं आपके 17/11 का आपका रूम है। तो 17/14 का, सॉरी, है ना, रूम है 17/14, ये 14 हो गया, ये इधर पूरा यहाँ 17 हो गया। आइए मैं इधर वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये ड्रेसर एरिया मतलब नहीं दिया जाता ना, जो कि अगेन बिरला प्रवाह में वो चीज़ नहीं आती है। ये वॉशरूम हो गया। और ये इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये मैं आपको कोशिश करूँ दिखाने की। इधर आइए आप लोग, इधर आइए, चुप्पे से दिखाऊँ मैं आप लोग को। शाफ्ट ये देखिए रखा हुआ है, यहाँ पे एसी की जो बाकी रूम के एसी की यूनिट्स हैं वो रखी हुई हैं। आप अपना छोटा मोटा और जो सामान जो होता है ना कि घर में एडिशनल सामान होता है, वो भी रख सकते हैं। फांद के जाना पड़ेगा थोड़ा आपको, लेकिन वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर ना भी रखें, वो मैंने एडिशनल बता दिया, मतलब इंडियन हाउस होल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब लोग जुगाड़ करते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। वॉशरूम में आपको जो चीज़ें लगी हैं वैसे ही मिलेंगी। वैनिटी इसमें मिलेगा, ये वाले रूम में, मास्टर बेडरूम में। बाकी रूम में आपको वैनिटी नहीं मिलेगा। मैं इसकी बालकनी में आ जाता हूँ।
और बालकनी में बाकी बातें करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इधर से खोलना पड़ेगा, ये तो ये देखिए, ये इसकी बालकनी में आ गए। अच्छी खासी, अगेन अच्छी खासी बड़ी बालकनी, 11.5 बाई 6 फीट की। मतलब मैं आराम से मूव कर रहा हूँ, आराम से वॉक कर रहा हूँ, और वॉकेबल बालकनी है ना। तो और इसमें भी कोई एसी का ऐसा कोई मसला नहीं है कि एसी का आउटर यूनिट लगी है, वो मैंने बता दिया आपको कहाँ पे लगी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सैम्पल फ्लैट ये वाला देख लिया। मेरी कोशिश ये आपको बताने की थी, मेरा कोई ये कहना नहीं है कि कोई इससे बेहतर है या कोई इससे कमतर है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। हमें क्या करना है, मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत इस तरह की चीज़ अभी ऑब्जर्व करी कि बिरला में जिन लोग ने अपनी 10 लाख रुपए की यूआई दी भी है, उनको नहीं क्लियर है अभी कि भाई उनको किस तरह की यूनिट मिलेगी, उसको उनको अपनी पसंद की यूनिट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आशियाना में अभी क्या चल रहा है, ईओआई का प्रोसेस चल रहा है। तो ईओआई में आपको क्या करना होगा, आप कैसे, वो कहते हैं ना कि चप्पल रख देने वाली बात या रुमाल रख देने वाली बात होती है कि भाई हमने लाइन में हमें खड़ा होना है, हम खड़े नहीं है लाइन में, लेकिन हमने रुमाल रख दिया कि भाई हैं हम यहाँ पे। तो आप रुमाल कैसे रख सकते हैं यहाँ पे, आपने अगर बिरला में दे भी दिया है ईओआई, या आप सोच रहे नहीं दिया है, तो भी आप इसको रुमाल कैसे रख सकते हैं। ईओआई का प्रोसेस चल रहा है, शुरू हो गया है। हमारे कई व्यूअर्स ने अपना चेक दे भी दिया है, नॉन बैंकेबल चेक है। कितने का है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या प्रोसेस है, आप सबसे अच्छी बात यह है कि आशियाना में आपको सैंपल फ्लैट, आप जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपको आइडिया के लिए वीडियो बना दिया, आप खुद आके देख सकते हैं। कब देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप मुझे ऑन कॉल ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे, और उसके बाद फिर आप सब देख लेंगे, समझ लेंगे। इसका मैं आपको ऑन कॉल ये भी बताऊंगा कि अगर छोटा वाला साइज़ लें, ये कितने में आपको चीज़ मैंने शुरू में बताया था 2.97 से शुरू हो जाएगी चीज़, और आफ्टर मतलब 12% डिस्काउंटिंग और सारी चीज़ें, वो मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। लेकिन छोटा वाला साइज़ अगर इससे लें, जो जिसका जो साइज़ है 1057 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है, वो कहीं ना कहीं 2.63-64 के आसपास से चीज़ शुरू हो जाती है। वो अगर आपको लेना हो, उसमें और इसमें लेआउट में क्या डिफरेंस है, वो लेआउट ज़्यादा बेटर है कि ये लेआउट ज़्यादा बेटर है, उसका जो आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे कि जो उससे क्या कर्मा लेक लैंड्स का व्यू आएगा, और इस वाले लेआउट से जो सैंपल फ्लैट का लेआउट है उससे कर्मा लेक लैंड्स का क्या व्यू आएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में कुड़कुड़ा रही होंगी और उबल रही होंगी, तो उसको सारी चीज़ों का हम आंसर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी रिक्वायरमेंट समझना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों आपको आशियाना लेना चाहिए या आपको बिरला लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए। और अगर और भी प्रोजेक्ट जैसे MR86 है, सिग्नेचर ग्लोबल DXP स्टेट है, कॉन्शेंट का भी सेक्टर 80 में ही सैंपल फ्लैट वहाँ भी बना हुआ है, तो वहाँ के बारे में अगर आप कंपैरिजन समझना चाह रहे हैं तो हम लोग ऑन कॉल समझ लेंगे। और उसके बाद फिर लेकिन ज़रूरी ये है कि अब सिर्फ 180 के आसपास यूनिट्स हैं फेज़ 1 में। सबको पता है आशियाना अमारा में लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्होंने कितना अच्छा अर्न करा है फेज़ 1 वालों ने, और इसमें लगभग 3 फेज़ के आसपास रहेंगे। तो फेज़ 1 में लेने में हमेशा सबसे ज़्यादा फायदा रहता है, चाहे आप एंड यूज़र हो, अपना घर देख रहे हो, तो भी सबसे सही वैल्यू आपको मिलती है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तब भी आपको सबसे सही वैल्यू मिलती है। तो फेज़ 1 में हर साइज़ की सिर्फ 22-23 यूनिट होंगी, सॉरी 22-23, एक विंग में 40-45 के आसपास यूनिट होंगी। 4 BHK भी है इसमें, 1521 स्क्वायर फीट का 4 BHK। साइज मैं बता देता हूँ, 1057 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा वाला साइज है, उसके बाद फिर 1223 है, उसके बाद फिर ये वाला 1260 है, उसके बाद फिर 4 BHK प्लस 4 वॉशरूम, उसमें एक AC एक्स्ट्रा भी है, वो 1521 है। इसके अलावा बालकनी एडिशनल है, जैसे इसमें अगर छोटे वाले साइज में अगर बालकनीज देखी जाए तो 232 स्क्वायर फीट की छोटे वाले साइज में बालकनी है, और बड़े वाले साइज में अगर 4 BHK में बालकनी अगर देखी जाए तो 399 स्क्वायर फीट की, 400 स्क्वायर फीट की तो बालकनी है ना। उसके अलावा तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4 BHK आपको 1919 स्क्वायर फीट के आसपास का पड़ता है टोटल, अगर बिल्टअप दिया। ये मैं सुपर बिल्टअप की बात नहीं कर रहा, जहां बात हो रही है बिरला प्रभा की, तो बिरला प्रभा में हम लोगों ने जो कंपेयर करा था, अभी इसमें 2000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया है, लेकिन उसमें आपको कार्पेट एरिया जो है वो मिल रहा है 1058 स्क्वायर फीट। इसमें जब 2.97 से हम लोग 3.26 को बिरला प्रभा को कंपेयर कर रहे हैं, तो कार्पेट एरिया इसमें आपको ज्यादा मिल रहा है। इसमें 1260 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिल रहा है आपको 2.97 में। तो वही बात है कि बिरला अपनी लिगेसी और अपने नाम की वजह से भी थोड़ा ऑब्वियसली अलग चीज हो जाती है, और लोकेशन का भी थोड़ा डिफरेंस है। अब लोकेशन कितना डिफरेंस है और आपको आपकी लाइफ पे वो लोकेशन का कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऑफिस से या आपके आगे वाली लाइफ से, ये बहुत मैटर करता है चीजें, है ना। कि आपको क्या पता, आपको लगे कि यार ये लोकेशन मेरे लिए ज्यादा बेटर है, लेकिन क्या पता उससे इतना फर्क ही ना पड़े।
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। अगर आपको समझना है आशियाना में कैसे आपको अच्छी यूनिट मिल सकती है, हमने जैसे हमेशा बताया है कि आशियाना में हमारा एक एक्स्ट्रा एज होता है और आशियाना में हमेशा हम अपने व्यूअर्स को अच्छी यूनिट दिलवाते हैं, तो इसमें भी आपको आपके पसंद की यूनिट हम दिलवाएंगे। वी आर अश्योरिंग यू दिस। और लेकिन बस आपको हमारी बात सुननी होगी कि भाई हम जैसा बताएंगे प्रोसेस वैसा वो चीज़ करनी है। आपको चेक कब देना है, क्या वो बैंकेबल है, क्या नॉन बैंकेबल, कब आपका चेक बैंक होगा, आपके पैसे कब कटेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो वो आप हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारी बात मानेंगे और भरोसा करेंगे हमारे ऊपर, तो आपको अपनी पसंद की यूनिट मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करनी है हम लोग को ऑन कॉल। तो ये नंबर हमारा आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हैशटैग आरोहम 80 आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं। और बस इतनी सी बात करनी था मैं आपसे। आप करना आपको ये इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।